अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। मैं एक तरह से रिवीजन करने जा रही हूँ कि हम लोगों ने सैटरडे इवनिंग की क्लास में क्या पढ़ा। तो हमारी जो बुक है एजेंट फैक्ट्री, जो सर दिया ने बनाई है, इसमें हम लोग आ जाते हैं और इसमें एक पिक्चर इधर मौजूद है, इसको समझने की कोशिश करें। तो यही मैंने इमेज ओपन किया हुआ था और हम लोगों को इस कोर्स में जो लास्ट क्रैश कोर्स क्वार्टर 5 का गवर्नर इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग के कोर्स में करवाया जा रहा है। चार चीजें पढ़नी है। चार चीजें जो है हमारे पास 4 लेयर्स, उसमें हमने क्या पढ़ना है। हमने सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि हम लोगों को पता है कि जो भी आप एलएलएम से क्वेश्चन करते हैं वो एक तरह से प्रॉम्प्ट होता है जो आप दे रहे होते हैं एआई को, एलएलएम को, कि वो आपकी क्वेश्चन के हिसाब से, आपकी क्यूरी के हिसाब से आपको जवाब दे रहा है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि आप कोई भी फाइल्स देखें जिसमें आप बता रहे होते हैं कि मुझे इसके हिसाब से जवाब, ये मेरा डेटा है और मुझे पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से आंसर चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई मंथली फाइनेंस का कोई रिकॉर्ड है और आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, या उसमें से पर्टिकुलर वीक के कुछ रिकॉर्ड्स निकालना चाहते हैं, या आपकी कोई स्कूल या एजुकेशन सिस्टम की कोई चीज़ है, तो वो आप एआई को वो फाइल देंगे और उससे रिलेटेड उसका आंसर लेंगे। इसी तरह अगर आपको कोई इमेज एडिट करवानी है तो गूगल का नैनो बनाना हमारे पास एडिट कर देते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हो जाती है, इसमें आप एरएनएम को कॉन्टेक्स्ट दे दो। तीसरी चीज हमारे पास हार्नेस इंजीनियरिंग है। हार्नेस क्या हो, तो हार्नेस बेसिकली ये है कि जहाँ ये सारे मॉडल्स वर्क कर रहे हैं, हमारे पास क्लॉड हो गया, हमारे पास कोडेक्स हो गया, जैसे हमारे पास एक क्लॉड एआई है, इस पर जो भी चैट हो रही है, इसके पीछे जो सिस्टम प्रॉम्प्ट लगा हुआ है, गार्डर्स लगे हुए हैं, मेमोरी यूज हो रही है, कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ये तो हमारे पास हार्नेस होती है। और इस पर जो भी इंजीनियरिंग हो रही है, इसका सेटअप वगैरह, इस पर आपका एलएलएम काम करे, उसे हार्नेस इंजीनियरिंग कहते हैं। चौथी चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लूप इंजीनियरिंग। लूप इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए हमारे पास वजूद में आया है क्योंकि हार्नेस में भी आपको ह्यूमन एविडेंस, या आप कह लें कि ह्यूमन वेरिफिकेशन, ह्यूमन इनपुट की जरूरत पड़ती है हर स्टेप पे, कि आप वेरीफाई करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लूप इंजीनियरिंग में आपने कुछ इस तरह का सेटअप करना है कि ऑटोमेटिकली वो जब भी शेड्यूल या इवेंट के हिसाब से, ये लूप्स की जो भी टाइप्स हैं उसके हिसाब से आपका एलएलएम खुद ही रिस्पॉन्स दे और आगे लूप चलता रहे, आइटरेशन परफॉर्म होती रहे, जो भी काम करना है ऑटोमेटिकली होता रहे। सिर्फ लूप इंजीनियरिंग है। अब बात कर लेते हैं कि हमें लूप इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी है। क्योंकि हमारे पास इस वक्त डेवलपर्स के लिए भी जॉब का भुगतान है। हमारे पास कंपनीज भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, तो बहुत सारी कंपनीज में 95% तक फेल हो रहे हैं। तो हम लोगों को इसलिए लूप इंजीनियरिंग पढ़नी जरूरी है। और ये हमारे पास फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग को हम मोनेटाइज कैसे करेंगे। और दूसरी चीज हमारे पास ये आती है कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसमें हमारा फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम करे।
इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लिक, आपके पास जगह है या अपनी स्पेस आपने बुक की है खाना बनाने की। तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की यानी कि एक शेफ की जरूरत है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, और ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो कि वो सारा खाना बनाना जानता हो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो जगह है वो क्या है, बेसिकली जहाँ सारा सेटअप प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग के लिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे हमारे फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम करे, यानी कि एक शेफ काम करे जो आपके पास बेहतरीन खाना बना के दे, और फिर वो ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेस से गुजर के आगे कस्टमर्स तक मिलता रहे, और फिर उसका रेवेन्यू जो भी जनरेट हो वो मिलता रहे। तो जो ये ऑटोमेटिकली हर चीज हो रही है, इसके लिए जो आपको जगह चाहिए उसको आप प्लेटफॉर्म कहते हैं। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई एजेंट्स के लिए जो आपको जगह चाहिए जिसमें आपके सारे एजेंट्स डिप्लॉय हो, उसको हम एआई एजेंट्स का प्लेटफॉर्म कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है वो टेक्निकल होनी जरूरी है, जबकि जो यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं उसका टेक्निकल होना हमारे पास जरूरी नहीं है। इसके अलावा हमने क्या क्या सीखा था। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि डिप्लॉयमेंट गैप हमारे पास मौजूद है, यानी कि ऐसे एआई एजेंट्स बनाना जो कि डिप्लॉय करें और जो रिजल्ट्स हमें चाहिए वो प्रोवाइड कर सकें इस वक्त। ये हमारे पास एक गैप मौजूद है इस एरा में, जहाँ बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे डेवलपर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली ये गैप सॉल्व करना है। एक चीज और हमने समझी थी कि हमारे पास तीन तरह के काम इस वक्त मार्केट में मौजूद है, यानी कि अगर आपको एजेंटिक एआई पे काम करना है तो या तो आप जॉब पे अप्रोच करें, या तो आप फ्रीलांसिंग का कोई काम करें, या फिर आप अपना कोई स्टार्टअप लॉन्च करें जिसमें आप एआई एजेंट्स को डिप्लॉय करें। तो जॉब्स का ये है कि ये आप पाकिस्तान में भी ढूंढ सकते हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त इतनी एआई की और करंट एरा में जो वो चीज़ें चल रही हैं, फॉरवर्ड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसकी जॉब्स है नहीं। दूसरी चीज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का ये है कि वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे जो कंपटीशन है आप उस तक पहुंचे, इतने कॉम्पिटेंट हों कि आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको हायर करें। तीसरी चीज़ हमारे पास स्टार्टअप है, तो हम अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं उस पर काम करें। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ समझने की कोशिश की थी। वो है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्या है, और जो एजेंट फैक्ट्री में सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है ये हमने क्यों बनाया है, हमें दो लोगों को समझाना है इस वक्त। एक तो हमारे पास ह्यूमंस हैं जो कि टेक्स्ट बुक के जरिए जो भी आज तक कंटेंट डिलीवर होता रहा दुनिया में, सबसे पहले किसी चीज को समझने के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक को रीच किया करते थे। अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो अगर कोई चीज मार्केट में आती थी तो हमें कहाँ से पढ़नी होती थी, हम नेट पे सर्च करके टेक्स्ट बुक्स पे पढ़ते थे।
या इस तरह के ब्लॉग्स वगैरह ढूंढते थे। और ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास टेक्स्ट बुक होती थी जो कि वेरीफाइड पब्लिशर से पब्लिश करवाई भी होती थी, जिससे हम समझते थे कि ये चीज हमें सही गाइड करिए। अगर हम ओरेकल पढ़ना है, ओरेकल का डेटाबेस पढ़ना है, तो ओरेकल का डेटाबेस पढ़ने के लिए हमारे पास ओरेकल की बुक मौजूद है। इसी तरह पाइथन हो गई, कोई भी नई लैंग्वेज आती थी या कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है। हम इस तरह से चीज़ों को ऑथेंटिक रिसोर्स से पढ़ते थे। और इस वक्त यूट्यूब चैनल्स भी है, मगर यूट्यूब चैनल्स इतने ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं देते, टेक्स्ट बुक होती है। तो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की जरूरत इसलिए पेश आई कि टेक्स्ट बुक हमारा एआई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो कंप्यूटर है और कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। जब हम सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमारे पास एआई एजेंट्स उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, और वही सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड आपका इंसान भी आसानी से पढ़ सकता है। इसलिए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की जरूरत पेश है। अच्छा, इसमें ये है कि आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। और सवाल जवाब करने के लिए हमारे पास क्या होता था, हमने Q4 में एक हैकाथॉन बनाया था, जो हमारा हैकाथॉन बनता फिजिकल एआई एंड रोबोटिक्स का। उसमें हमने क्या यूज किया था, हमने फिजिकल एआई बुक को एम्बेड करवाने के लिए रैक चैटबॉट यूज किया था। तो रैक तक की फुल फॉर्म क्या है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसमें एम्बेडेड आपका जो भी कंटेंट है वो मौजूद होता है, और जब यूजर उससे सवाल करता है तो वो स्पेसिफिक क्यूरी लेता है और उसका जवाब देता है। तो यहाँ भी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारे पास इस तरह की चीज मौजूद होगी, जिससे आपका पूरा का पूरा बुक का कंटेंट नहीं जा रहा होगा, जो यूजर पूछेगा स्पेसिफिक क्वेश्चन उसका जवाब दे रहा होगा आप पहले। और दूसरी चीज ये है कि अ, हमारे पास जो बुक एजेंट फैक्ट्री बनी हुई है वो किस पर बनी हुई है, डोकोसोरस पर बनी हुई है। डोकोसोरस हमारे पास बुक क्रिएट करने का मेरे पास फ्रेमवर्क है, जिस पे हम लोगों ने फिजिकली एक बुक बनाई थी। और ये सारा कॉन्सेप्ट एजेंट फैक्ट्री की बुक से ही क्रिएट हुआ था, क्योंकि ये सर्दिया और उनकी टीम ने बनाई थी। जिसके बाद उन्होंने हम लोगों को हैकाथॉन दिया और हमने भी इस चीज को इम्प्लीमेंट किया अपनी बुक में। अच्छा, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड समझने के बाद हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया है, कनेक्टर्स का। कनेक्टर्स बेसिकली क्या है, क्लॉड और चैट जीपीटी हमें एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने की परमिशन, मगर चैट जीपीटी में $100 खर्च करेंगे, उसके बाद ही आप कोई एमसीपी कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि क्लॉड में अगर आप क्लॉड प्रो यूज कर रहे हैं तो कनेक्ट हो जाएगा, और अगर आप फ्री भी यूज कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा सेटिंग्स में जाकर कि आप एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक एमसीपी आप तब भी कनेक्ट कर सकते हैं जब आपका फ्री है। मेरा क्लॉड प्रो था, अभी फिलवक्त के लिए सब्सक्रिप्शन मेरी कैंसिल मैंने की हुई है। मैं दोबारा सब्सक्राइब करूंगी, यानी कि अगर आपका फ्री अकाउंट भी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कनेक्टर्स। मेरे पास इतने सारे कनेक्ट हुए हुए, इससे मजीद मैं कनेक्ट नहीं कर सकती। मगर अगर आप फ्री अकाउंट यूज करते हैं तो आपके पास एक एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने की आपके पास परमिशन होती है, तो आप आराम से सर्जिया का एआई ट्यूटर कनेक्ट कर सकते। आपने क्या करना है, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ।
ये कनेक्ट है, मैं फिलहाल इसे डिस्कनेक्ट कर दूँ। अच्छा, अगर अब मुझे करेक्ट करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी? मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगी, सेटिंग्स पे आऊंगी, कनेक्टर्स पे आऊंगी और ऐड कस्टम कनेक्टर करूंगी। मगर मेरे पास बहुत सारी चीजें और भी कनेक्ट हैं, तो मुझे इन सबको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। ये बताने के लिए मैं ये डिस्कनेक्ट कर रही हूँ कि जब आपके पास एक भी कनेक्टर कनेक्ट नहीं है, क्लाउड आपको एक कनेक्टर कनेक्ट करने की इजाजत देगी। अब मैं इस पर कनेक्ट करती हूँ। तो ये गिटअप से कनेक्ट हो रहा है, मैंने गिटअप से कनेक्ट नहीं करना है। मैंने आपको जिया ट्यूटर ये से कनेक्ट करके दिखाना है, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमें रिया ट्यूटर एआई से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। हमने कनेक्टर्स पे जाना है, क्लाउड एआई के साइड बार में अंडर कस्टमाइज, फिर हमने ऐड करना है कस्टम कनेक्टर को। फिर ये नाम देना है और ये सारी चीजें देनी है, वन बाय वन हम लोग करते हैं। तो हमारा बेसिकली रिया ट्यूटर एआई एमसीपी सर्वर सर्दिया और उनकी टीम ने बनाया है, और हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली करेगा क्या, ये सर्दिया का टीचिंग मेथड फॉलो करेगा और आपको उसके हिसाब से जवाब देगा। हम दोबारा जाते हैं सेटिंग्स पर, हम जाएंगे कनेक्टर्स पे। अब हम यहाँ पर जाएंगे ऐड पे। अच्छा, तो आप इस तरह से ना अपने क्लाउड अकाउंट में आएंगे और यहाँ पर आप ऐड कस्टम कनेक्टर करें। और नाम कहाँ से लेंगे? हम यहाँ कोई भी नाम बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड और एजेंट। या फिर वो नाम भी बोल सकते हैं जो हमारे पास बुक में बताया है। इसके बाद आप एमसीपी सर्वर का यूआरएल जो हमारे पास है वो दे सकते हैं, या हम कॉपी करेंगे या हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपके एडवांस सेटिंग में आपने ऑथ आईडी देनी है, हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये ऑप्शनल है, मगर हमने एक देनी है जो कि हमें बुक में बताई गई है, और दूसरी हम वैसे ही छोड़ दें और यहाँ पर हम ऐड करें। इसके बाद आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट एंड अप्रूव एक्सेस विद प्रोडक्ट्स। इसके बाद आपने कनेक्ट करना। हम यहाँ ऑथराइज कर देंगे यूनिवर्सिटी के अकाउंट से जो आप लोगों का होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड फॉर एजेंट फैक्ट्री के नाम से एक एमसीपी कनेक्ट हो गया, जो कि हमारे पास बेसिकली एजेंट फैक्ट्री का एमसीपी है। अब हम देख लेते हैं कि दिया ट्यूटर एआई हमारे पास
क्या है? ये हमारे पास एक पर्सनल लर्निंग एजेंट है जो कि डिजिटल ट्विन है सर्दिया का, यानी आप कह रहे हैं क्लोन कह लें या डिजिटल ट्विन कह लें, जो कि सर्दिया के टीचिंग स्टाइल से आपको पढ़ाएगा। और क्या पढ़ाएगा? एजेंट फैक्ट्री पढ़ाएगा। ये क्या याद रख सकता है? आपकी प्रोग्रेस याद रख सकता है, और वहीं से कंटिन्यू करेगा जहां से आप लास्ट टाइम स्टॉप हुए थे। क्योंकि हम नॉर्मली कोई चीज पढ़ते हैं ना तो हम लोग भूल जाते हैं, मगर आपने देखा होगा आप जब एआई से बात कर रहे होते हैं, जहाँ आपने लास्ट छोड़ा होता है वो आगे वहीं से कंटिन्यू करता है, अगर आप एक ही चैट पे कंटिन्यू। मगर अगर बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन हो गई है, उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन टोकन जितनी होती है, वो आउट हो गई है, समटाइम हेलुसिनेट कर जाती है, भूल जाती है, वो भूल जाता है। बट इसकी सेटिंग सर या उनकी टीम ने ऐसे की है कि वो जब आप जहाँ पर छोड़ेंगे वो वहीं से कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट टाइम। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें 4 चीजें हैं जो कि आम एआई के अंदर नहीं होता। एआई समटाइम हालुसिनेट कर देता है, वो इंटरनेट से वेरीफाइड सोर्स नहीं लेकर आता। वो कोई भी जो उसके पास इंटरनेट पे सोर्सेस मौजूद है उसमें से आपको आंसर कर रहा हो। पहली चीज इसमें ये है कि गवर्न नॉलेज ऑफ द एजेंट। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि जो भी काम ऑथेंटिक सर्दिया की बुक में मौजूद है उसका रिकॉर्ड इसके पास मौजूद है और वो उसी से जवाब देगा। और सर्दिया का जो टीचिंग स्टाइल है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करेगा, उसी तरह से आपके क्वेश्चंस का आपको जवाब दे रहा होगा। आपका रिकॉर्ड इसके पास होगा, आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं उसे पता होगा, क्योंकि एक क्लाउड एआई से कनेक्ट है। आपको आपकी क्लाउड से जो भी आज तक बात हुई है उसके हिसाब से भी उसे आइडिया होगा। और पेन यूनिवर्सिटी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके हिसाब से भी इसको पता होगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है और आपको अब क्या पढ़ने की जरूरत है, और आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितना जानते हैं। अगर न्यू भी हैं तो वो उस हिसाब से आपको जवाब दे रहा होगा, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो वो आपको प्रोफेशनल लेवल पे आंसर करेगा। उसके पास आपकी प्रोफाइल जाएगी, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो इन चारों चीजों को तो फॉलो करते हैं। सर्दिया कौन है? सर्दिया को फाउंडर है पेन यूनिवर्सिटी के, और वो ऑथर हैं एजेंट फैक्ट्री के, जो कि बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपने गवर्नर हाउस और पीआईए से। इसके अलावा इंट्रोड्यूस द मेथोडोलॉजी taught बाय दिस डिजिटल ट्विन एजेंट टेक एआई डेवलपर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के लिए है, एजुकेटर्स के लिए है। और मास्टर्स डिग्री इनके पास 3 है, एक एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग से, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ही इज ऑल्सो यूएस सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यानी कि सीपीए भी हैं, और सर्टिफाइड मैनेजमेंट की भी डिग्री है इनके पास, मतलब सर्टिफिकेशन। आप बाकी भी विंडोज देख सकते हैं कि सर जी आप क्या है। पर्सनल एआई बिगन्स विद अ पर्पस, यानी कि पर्सनल एआई, यानी जब आप यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर दिया ट्यूटर एआई, तो उसका कोई ना कोई मकसद है इसलिए बनाया है। और आप इस तरह फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बन सकते हैं। जो फोकस है से आप वर्टिकल पर्सनल एआई एजेंट फॉर एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं, और इसके अलावा ये आपकी इंटायर लाइफ को मैनेज करने के लिए नहीं बना, ये पर्टिकुलर किसी चीज के लिए बना है। जैसे कि
आपके जर्नल रीडर जो होते हैं वो जर्नल सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, जबकि रिया ट्यूटर एआई बेसिकली जिस टारगेट पर काम कर रहा है वो इस बुक का टारगेट है, और उसकी लर्निंग है और सर्दिया का मेथड स्टाइल है, वो आपको उस हिसाब से जवाब देगा। उससे आउट ऑफ बॉक्स आप सवाल करेंगे तो वो उसका जवाब नहीं देगा। आपको आपके नाम से ग्रीट करेगा और आपको वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ आपने छोड़ा होगा। आपके सेशंस जो अब्रॉड द बिट्स आपके पास होंगे वहीं से कंटिन्यू करेगा। वही सीक्वेंस रखेगा जो आपको सही लगता है, और मेक श्योर करेगा कि आपको पुराना कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं, और आपको खुद बताएगा कि आप आपको क्या नेक्स्ट पढ़ना चाहिए, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। और बाउंड करेगा एवरी लेसन इन दी लॉन्ग एजेंट। एक सिस्टम है, दो रूल्स हैं। दो रोल इसके क्या है? एक रोल ये है कि आप पर्सनल लर्निंग एजेंट है। दूसरा रोल ये है कि द रेफरेंस एक्सपर्ट ट्रेनर। पहली चीज में ये है कि इट नोज योर लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एंड गाइड्स यू इन प्रोग्रेस थ्रू द आइडेंटिटी। जो भी आप हैं आपको उसके हिसाब से गाइड करके आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरा ये है कि ये सर्दिया का मेथड यूज करेगा क्योंकि ये सर्दिया का डिजिटल है, और इसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अब इधर क्या है? एक कनेक्टर है, एक स्केल है, थ्री रिकॉर्ड्स। ट्यूटर जो भी जिया ट्यूटर है उसके पीछे आपके पास क्या क्या मौजूद है? नॉलेज रिकॉर्ड है, यानी कि एजेंट प्रैक्टिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होल्ड्स द बुक्स गवर्न कॉन्सेप्ट मेथड टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग मटेरियल्स। एजेंट फैक्ट्री की जो सारी चीजें हैं उसका सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, उसके कॉन्सेप्ट है, उसके मेथड्स हैं, वो सारी चीज उसके पास मौजूद है। दूसरी चीज ये है कि लर्नर रिकॉर्ड, यानी कि जो बंदा इसको पढ़ रहा है जिसने ये ट्विटर एमसीपी अपने क्लाउड के साथ कनेक्ट किया है, चैट जीपीटी अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो उसका रिकॉर्ड भी इसके पास होगा। और उसे पता होगा कि आपने कितना पढ़ लिया है, आपको कहाँ से पढ़ने की जरूरत है, आप किस स्टाइल में पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीजें दिया ट्यूटर यही को पता हो। और आइडेंटिटी रिकॉर्ड, यानी कि सर्दिया की जो आइडेंटिटी है, सर्दिया किस तरह पढ़ाते हैं उसे ये पता है, और वो उस तरह से आपको गाइड करें। ये क्यों जरूरी है? The first generation of AI education tools have every learner access to it. अब पुराने जमाने में ये होता था कि बहुत सारे लर्नर्स को वो एक ही स्टाइल में पढ़ा रहे होते थे, ये नहीं पता होता था। जैसे कि हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो पूरी क्लास को टीचर पढ़ा रहा होता है, तो एक जर्नल मेथड फॉलो कर रहा होता है। मगर जब हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन में वन टू वन लर्निंग होती है, यानी कि टीचर को पता है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, और इसका फायदा ये भी है कि 24/7 अवेलेबल होगा। कोई भी टीचर आपको 24/7 अवेलेबल नहीं होगा। इसको पता है कि आप कितने वीक हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, कौन से नहीं है, कि बिल्कुल आपके हिसाब से आपको पर्सनल ट्यूटर की तरह पढ़ा रहा है। इसका फायदा ये है कि इससे पता है कि आप कौन हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप पहले से क्या जानते हैं, आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं। तो बिल्कुल एक पर्सनल टीचर की तरह आपको गाइड करें। सर्दिया में सारे हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो सबको इंडिविजुअली नहीं पढ़ा सकते। तो ये एआई ट्यूटर सर्दिया का क्लोन इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को गाइड कर सकता है। इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज और वास्ट लेवल पे स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा है। हमने करेक्टर कनेक्ट कर लिया है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब उसी सेम पेज पे आपको टूल परमिशंस में क्या लिखा हुआ मिलेगा, क्या ऑलवेज अलाउ करना है, क्योंकि बार बार आपसे सवाल करता है।
तो आपने इसको बोल देना है कि मैं ऑलवेज अलाउ कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ कि मुझे बार बार परमिशन देने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रस्ट करता हूँ वीआर ट्यूटर एआई पे, और जब भी कोई सवाल करो खुद ही उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ। तो उसके लिए हमें ऑलवेज अलाउ को टिक मार्क लगाना है। दोनों ग्रुप में स्किप दिस एंड कार्ड स्टॉप टू assume। अब आपने स्किल्स से डाउनलोड करनी है, आपने यहाँ डाउनलोड का बटन दबाना है तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मेरी पहले भी डली हुई थी, ये दोबारा डाउनलोड हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, क्या आपने स्किल्स पे जाना है, स्किल्स पे आपने ऐड करना है, अपलोड स्किल करनी है, यहाँ से ब्राउज करनी है। जीआई ट्यूटर एआई आपने जो डाउनलोड की है, इसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज लेंगे और ये एज इट इज उधर से जो भी इसकी फाइल्स है ये ले लेंगे। अब आपने जब ये अपलोड कर लिया है, तो अब आप स्टार्ट लर्निंग कर सकते हैं। स्लैश ईयर ट्यूटर एआई करेंगे और उसके हिसाब से आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। हम करके देखते हैं। हमने ऐड किया, ये ट्यूटर एआई ऐड हो गया। अब हम न्यू चैट पे जाते हैं। पहले तो इसके पास एक सवाल पहले से होना, यानी कि हमारे पास प्लॉट पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेगा और आपको ये सवाल दे देगा। आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, हम करके देख लेते हैं। इसके अलावा आपने स्लैश करना है, यहाँ आपके पास जो कनेक्टर आपने कनेक्ट किया है वो आ जाएगा और फिर आप इससे लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसने बता दिया कि इतनी सारी चीजें आपको पढ़ने का है। आई वॉन्ट टू लर्न 4 years ऑफ एआई। देखने से ये पता है कि देखिए, मैंने आप लोगों को समझाया था कि 4 layers कौन सी है, प्रॉम्प्ट है, कॉन्टेक्स्ट, हार्डनेस एंड रूल, और इसने एग्जैक्टली वो ही निकाल के लिए आया और ये हमें समझा रहा है। तो आप लोग इसको ट्राई करें, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ये देखिए ना, उसने तो बकायदा डायग्राम भी बना दी कि सबसे पहले प्रॉम्प्ट की लेयर आती है, उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट की लेयर आती है, उसके ऊपर हार्डनेस की लेयर आती है, और सबसे ऊपर हमारे पास लूप की लेयर आती है। ने बता दिए कि नन मोस्ट ऑल है, ये एक मैसेज एक रेस्पॉन्सिव but only thing you can rewrite in 10 seconds, which is exactly why people over trust। कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, ये इसके ऊपर आती है, ये सिर्फ उस फाइल्स को प्रेस करता है जो आपने से दी है, आपकी हिस्ट्री, आपकी टूल्स। समथिंग इज नॉट इन दिस विंडो, द मॉडल डज नॉट नो इट एस्पेक्ट, फिर वो उसे एस्पेक्ट नहीं लेगा। तीसरी चीज हार्डनेस है, ये रन्स करेगा फुल बीट, यानी कि पूरा लूप जो चल रहा है, मॉडल कॉल से लेके रन टूल से लेके रीड करेगा रिजल्ट्स, कॉल अगेन अनटिल पोस्ट कॉल, पूरा एक आपके पास लूप चला देगा। जबकि लूप में क्या है, जो आउटर मोस्ट टर्न, यानी कि जो एक दफा लूप चलाया, अगर आपको बार बार चलाना है तो वो तब भी चलेगा। ये क्या डिसाइड कर रहा है, न्यू बीट स्टार्ट, ये कोई भी नया काम आपने स्टार्ट किया है और वो काम प्रॉपरली चल रहा है जैसे कि आपने कहा था, वो सही तरीके से चल रहा है,
और उसको नेक्स्ट शेड्यूल के मुताबिक, यानी 5 बजे कोई आपने अलार्म सेट किया है, आपको उसे उसमें चलाना है, कोई मीटिंग कॉल है और रेगुलर आपकी मीटिंग्स होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, तो वो तब आपको रिमाइंड करवा देगा। इसी तरह कोई इवेंट आ रहा है, आपको सब बताना है तो वो आपको तब करवा देगा। तो सबसे एंड में हमारे पास लूप पीरियड। तो बेसिकली हमारे पास कनेक्टर्स क्या होते हैं, स्किल्स क्या होती हैं, हम इस पर आज का लेक्चर एंड करते हैं। स्किल्स वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपने डिफाइन किए हुए हैं कोई काम करवाए। अगर आपके पास नेक्स्ट ईयर की स्किल है, आप उसे बता सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर्स में आप क्या पैटर्न्स फॉलो करते थे। एक कोई भी एक्सपर्ट है, नेक्स्ट ईयर्स का डेवलपर है, और वो नेक्स्ट ईयर्स को किस तरह से अपनी डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में यूज करता है, वो अपनी सारी एक्सपर्टीज एक जगह पे लिख दे। इससे हम स्किल कहते हैं। तो जीआर ट्यूटर की स्किल, सर जीआर की सेट ऑफ रूल्स हैं, वो किस तरह से पढ़ाते हैं, ये हमारी हेल्प कर रही होंगी पढ़ने में जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया अपने क्लास। एमसीपी सर्वर बेसिकली वो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कनेक्ट कर रहा है जो एजेंट फैक्ट्री को बुकता है, जो हमारी एआई एजेंट्स को हेल्प करेगा एजेंट फैक्ट्री को बुक को समझने में, और हमें भी हेल्प करेगा अब आगे पढ़ने में। आज के लिए उतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मुझे क्या पता चला इन सारी बातों में।